अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का N156 की सूरत हाल के हवाले से। हल्का N156 की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी मुंतखब हुए। MP की सीट की बात करें तो यहाँ पर जो हल्का PP 217 है वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने इलेक्शन जीता। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात के बाद जब उनको डी सीट किया गया तो यहाँ पर दोबारा 2 माह पहले कुछ माह पहले यहाँ पर इलेक्शन हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मखदूम जैन कुरैशी ने ज़िमनी इंतखाब जीता। अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए तो अब यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया और यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने हल्का N156 से MNA के कागजात जमा कराए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इस हल्के के मसाइल के हवाले से, इस हल्के में बार बार इलेक्शन के बाद उम्मीदवारों ने इस हल्के की तरफ क्या तवज्जो दी, कितने तरक्याती काम हुए और आवाम की राय क्या है। अब दोबारा से ज़िमनी इंतखाब का मार्का सजने को तैयार है। क्या इसमें आवाम किन बुनियादों पर वोट देगी, अपने उम्मीदवारों से किस तरह की उम्मीदें रखती है, किस तरह के गिले शिकवे रखती है, इस सारी सूरत हाल पर आवाम से गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने आज फिर हल्का N156 से अपने MNA के कागजात जमा करा दिए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने खुद इस सीट से इस्तीफ़ा दिया था, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी मेंबरान ने भी दिया था इस्तीफ़ा। अब फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ने का इरादा है। अब पता नहीं असम्बलियों में रहना है या फिर वापस आना है, ये तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर बता सकती है। इस हवाले से जो आवाम की राय है वो ज़रा जान लेते हैं। हम आज N156 में मौजूद हैं हल्के में, ज़रा आवाम से जानते हैं कि फिर उनके हल्के में इंतखाब होने लगा है, उस हवाले से आवाम की राय क्या है, लोग इस वजह से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। दोबारा से इलेक्शन की तैयारी हो रही है इस हल्के में, शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा से कागजात जमा कराए हैं, तो क्या लगता है कि ये इलेक्शन का खेल कब तक जारी रहेगा, फिर इस्तीफा फिर इलेक्शन? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम क्या करे ये तो बताएं कि घर के खर्चे तक पूरे नहीं होते इंसान से, बिल इतने आते हैं, बंदा क्या करे। और सियासतदान इलेक्शनों में मसरूफ़ हैं, आवाम परेशान है। आवाम परेशान है, हर जगह पे रोड सारे उखड़े हुए हैं, कोई यानी कि पूछने वाला नहीं है, गलियां तक ख़राब हैं। कोई पूछने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि गलियाँ तक ख़राब हैं, आवाम परेशान है और हमारे सियासतदान इस वक्त इलेक्शन की बातें करें। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन ज़िमनी इंतखाबात यहाँ इस हल्के में कई बार हो चुके हैं, कभी सूबाई असम्बली की सीट पर, कभी नेशनल असम्बली की सीट पर, और फिर इस्तीफे होते हैं और फिर वापसी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको मालूम है कि आपके हल्के में दोबारा से इलेक्शन होने लगा है? दोबारा इलेक्शन होने 19 मार्च को इस हल्के में इलेक्शन होना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस्तीफा दिया था, दोबारा कागजात जमा कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो अब मैं आपको सही बताऊं ना, इलेक्शन तो बेफजूल ही हो चुका है, क्योंकि आवाम का कोई राय अमल ही नहीं है, ना आवाम की कोई मानता है, आवाम कसारे में जा रही है पूरी। इलेक्शन होता है फिर इस्तीफा देते हैं, फिर इलेक्शन होता है फिर इस्तीफा देते हैं। आपके सामने सारा काम सिस्टम डेड हो चुका है। ठीक है, हर चीज़ इनके पास, अंग्रेज़ों के पास गिरवी पड़ी है। जो भी ये कहते हैं अंग्रेज़, वही काम पाकिस्तान में होता है और कुछ नहीं होता। वो रेट भी वही तय करते हैं। ये सारे जो वजीर है, जो 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 बादशाह है, ये सारे उनके अख्तियार में है। नहीं सोचते, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इन्होंने अवाम के अख्तियार भी उनको दे दिए। ठीक है, अवाम के इख्तियार भी उनको। भजन क्या हाल है आपके? अब दोबारा इलेक्शन आपके हल्के में होना है 19 मार्च को, और यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कागजात जमा कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, आवाम सारी भूख मर रही है, खाने पीने की अशियात महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, गरीब क्या करे। तो फिर अभी इस्तीफा दिया, फिर इलेक्शन, फिर दोबारा इस्तीफा दे दें। रोजी का कारोबार बना रखा है इन्होंने। आवाम की परवाह नहीं है, नहीं, आवाम की परवाह नहीं है। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह करम। हल्का N157 में भी इलेक्शन होना है, ज़िमनी इंतखाब होना है, 156 में भी ज़िमनी इंतखाब होना है। शाह महमूद कुरैशी साहब मुंतखब हुए थे, आज उन्होंने दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो क्या लगता है अब दोबारा 19 मार्च की डेट आई है, तो ये फिर इलेक्शन होना है, फिर ज़िमनी, फिर जनरल इलेक्शन, क्या चल रहा है? बहुत मुश्किल है जी हालात। आवाम को रोटी की पड़ी हुई है, उन्हें इलेक्शन की पड़ी है, बात तो यही है बस, और क्या। और इलेक्शन के बाद फिर इस्तीफा देना और फिर कौमी असम्बली में आना। बस ये आवाम को पागल कर रहे हैं बस, और कोई मकसद नहीं। में तो मेरे ख्याल में 5 सालों में 4-5 बार इलेक्शन तो हो चुका है। हाँ जी, ये वही तो बात कर रहा हूँ ना, उन्हें अपनी पड़ी हुई है, आवाम को अपनी पड़ी हुई है।
बस आवाम की कोई कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आवाम की, कोई नहीं। आप पानी देखना, आप वहाँ पे सामने कितना पानी खड़ा हुआ था। 2 महीने 6 महीने बारिशें होगी, ख़त्म होगी, पानी नहीं सूखने में आ रहा, ये देख ले। रोजाना का ये मसला है। यही मसला है, हर सेवरेज गटर बंद है, सब कुछ बंद है, सब चीज़। सीवरेज का मसला है, गटर बंद हैं, हल्के में काम नहीं हुए और सियासतदान मुझे कह रहे हैं कि अपने इलेक्शन की बातों में मसरूफ़ हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है यहीं के रहने वाले हैं? जी। हल्का 156 में दोबारा इंतखाब होना है। 19 मार्च को कौमी असम्बली का इलेक्शन होना है। शाह साहब ने रिज़ाइन किया था, उनकी सीट खाली हुई, दोबारा इलेक्शन होना है। तो शाह साहब ने आज भी कागजात जमा कराए हैं। क्या कहना चाहेंगे दोबारा इलेक्शन इस हल्के में, क्या सोच रहे हैं? इंशाल्लाह शाह साहब को वोट देंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान जिंदाबाद। जो तबाही इस मुल्क में हुई भी वो आपके सामने है। पीडीएम कहती है कि दोबारा बार बार असम्बली में जाना, फिर रिज़ाइन करना, फिर असम्बली में जाना, बजट आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। वोट इमरान खान को देंगे, हम कोई गुलाम नहीं है। ये आपने फैसला कर लिया? जी इंशाल्लाह। पहले से शुरू से आप ये फैसला किया था या आप ये सूरत हाल देखे तब्दीली हुई है राय आपकी? पहले भी मैंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, लीडर एक ही आपको पता है। वो बेशक 10 बार भी रिज़ाइन करे या 20 बार, वोट उसी को देंगे। वोट इमरान खान का, इनका ये कहना है कि चाहे जो भी सूरत हाल हो, 10 बार इलेक्शन हो तो इमरान खान का वोट है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाईजान। दोबारा से इंतखाब होने लगा है। नेशनल असम्बली की जो सीटें खाली हुई थी, अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से शेड्यूल जारी किया है। जहाँ भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज कागजात जमा कराए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब होना है, कैसा देख रहे हैं और वोट कास्ट करने जाएंगे? पहले तो सबसे बात ये है कि इमरान खान साहब को हमने काफ़ी दिल से चाहा था, और लेकिन उन्होंने जो मुल्क की सूरत कर दी है, उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लोगों ने तरक्की याफ्ता काम किए थे, मोटरवे बनवाए थे, अच्छे काम किए थे। ये महंगाई छोड़ के गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब है तो वो एक दफ़ा हमारे इलाके में नहीं आते, वोट जब हो इलेक्शन हो तो वो आ जाते हैं वोट मांगने। कौन सा इलाका है आपका? हल्का 47 चौक शाहबाज अब्बासपुरा। अब्बासपुरा में तो शाह महमूद कुरैशी विजिट करते रहे हैं, हमने भी कई बार देखा है उनको। तो करते रहे हैं तो काम कहाँ हुआ है? काम नहीं हुआ। अब आपको दिखाएं, गलियां ऐसी ही पड़ी हैं जहाँ पानी इतना बह रहा है कि आप अपने घर से निकल नहीं सकते। अगर आपके घर में कोई परेशानी हो जाए तो कैसे आप घर वालों को लेके जाएंगे? वो जो छोटी गलियां हैं जहाँ बेचारे लोग रह रहे हैं, उनका क्या कोई हालात नहीं है बिल्कुल रहने के। तो आप कहते हैं कि उन्होंने अपने मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वोट इलेक्शन ना लेने तो बेहतर है, एक झूठे दिलासे ना दें हमें। इलेक्शन ना लें तो बेहतर, ये आवाम की राय आ रही है। हम जरा और बातों लोगों से बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। चलिए माशाल्लाह। दोबारा आपके हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है 19 मार्च को, क्या तैयारी है? ठीक है माशाल्लाह। महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई के लिए हम कहेंगे कि कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। शाह साहब ने कागजात जमा कराए हैं आपके हल्के से? नहीं, मैं इधर का नहीं हूँ वैसे, मैं तो समीजाबाद का हूँ वैसे। ठीक है। हाँ जी। समीजाबाद में भी इलेक्शन हो जाना है क्योंकि वहाँ भी सीट खाली हो गई है। हाँ जी। तो ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, पहले इस्तीफा, फिर इंतखाब, फिर इस्तीफा, फिर इंतखाब, तो आवाम को परेशानी नहीं हो रही इससे? परेशानी है सर जी, क्यों नहीं परेशानी है। ठीक है। तो आप कहते हैं कि मुस्तकिल काम होना चाहिए? हाँ जी, मुश्किल काम होना चाहिए। महीने बाद इलेक्शन हो, ये फिर अवाम के ऊपर ही आ रहा है ना सब कुछ, ये अवाम पे बोझ पड़ रहा है सारा ये। आवाम पे सारा बोझ आ रहा है, वो ये कह रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद नांग शाह। नांग शाह। कुछ सुनाए नांग शाह में कोई बेहतरी आई है? काम शाम हुए नहीं हुए? नहीं कोई बेहतरी नहीं है। क्यों नहीं आई? ऐसे तो वो तो पुल शुल तो सड़कें वगैरह तो बन गई हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। बाकी और काम शाम नहीं हुए? भाई नहीं, काम नहीं हुआ। परेशानी का सामना है? बस परेशानी यही, गटर लाइनें बंद हैं, बाकी और क्या। जी, इस वक्त हर एरिया के जो है मसाइल हैं वो मौजूद हैं और लोग ये कहते हैं कि काम नहीं हुए, और इस हवाले से जो आवाम की राय आपके सामने आ रही है, हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? दुआ आपकी। अल्लाह कैसे चले काम काज? काम ढीले, कमजोरी है, हालात ख़राब है मुल्क के, बहुत हालात मंदे काम हैं। का मज़ा नहीं आ रहा? काम का मज़ा नहीं आ रहा, इतनी महंगाई, घी चीनी में आटा महंगा हो गया, आटा लाइनों में लग के मिल रहा, परेशानी। क्या आटा लेने जाएँ, क्या दिहाड़ी छोड़ें? आटा लेने जाते तो दिहाड़ी छूटती है। मरियम साहबा का आपने बैनर लगाए हुए, हुकूमत तो पीडीएम की है इस वक्त। हुकूमत कोई किसी की नहीं है, हर बंदा अपने चक्कर के अंदर है, परेशान है। हर बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है, इतना परेशान है, बेहद से ज़्यादा परेशान है। तो अब आपको मालूम है कि दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं आपके हल्के में? आपके हल्के में हो रहे हैं, जैसे भी कोई अच्छा करेगा तो अच्छे के साथ तो अच्छी है सर। साहब ने दोबारा कागजात जमा कराए हैं। इंशाल्लाह करेंगे, जो दोबारा ताउन करेंगे, जो भी अच्छाई करेगा मुल्क के अंदर उसके लिए अच्छाई है। 4 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसमें सारा नुकसान होया, आवाम बेली हो चुकी है, कारोबार नहीं है, सुबह के बैठे हैं, 1 रुपये का काम नहीं होया, ये हालात हो रहे हैं। खर्चा वही है, 2000, 3000, 1000 रुपये वो खर्चा घर का,
हालात हो, महंगाई इतनी है, क्या करें। महंगाई ने कमर तोड़ दिए कारोबार की। महंगाई परेशान है। आवाम इतनी परेशान है, आपको कह नहीं सकते। आवाम परेशान ना है। किसी का लिया जा रहा, ना दिया जा रहा। हालात ऐसे हो गए मुल्क के सन्नाटा नीचे पड़ा कारोबार का। आटा चीनी महंगी होगी यार, घी का कह रहे हैं पहले 450 था, अब 420 रुपये, 520 रुपये लेके आया। ये जो हालात हो रहे, गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए गरीब आदमी, बताओ। बात को कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं है, कोई कह रहा वो अपनी अपनी कहानियों के चक्कर में, हर बंदा अपनी कहानियों के चक्कर में है। खान साहब ने कहा जेल भरने की तारीख शुरू करनी वो है। तो अल्लाह बेहतर जाने सर, हम क्या कह सकते हैं, वो तो खुद कह रहा, हम क्या कर सकते हैं। तो आवाम को जेलों में जाना चाहिए। नहीं, आवाम को जेलों में नहीं जाना चाहिए। हम तो कहें सस्ता काम हो, गरीबों के लिए, आवाम के लिए सही काम होना चाहिए। आवाम के लिए सही काम होना चाहिए। ये आप होना चाहिए। ये नहीं गुफ्तगू महंगाई कमर तोड़ दी है, इतनी कमर तोड़ दी है, कारोबार रह ही नहीं है। हर आदमी परेशान है, क्या करा जाए बताओ। परेशान है, क्या किया जाए। एक और नजूम, हाँ 5,000 का 4,000 का बिल आ रहा, क्या करें। 8 रुपए बिजली महंगी होनी है, समरी गई है। पहले पेट्रोल था 250 रुपये, अब 260 रुपये हो गया, क्या करे गरीब आदमी, क्या करे। एक 50 रुपये का पेट्रोल गिरवाते जरा सा होता है, यहाँ से कहीं 20 चीज़ों कहीं ख़त्म हो गया। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। रोटी 15 रुपये की होगी है, खमीरी रोटी लो तो 25 रुपये की दे रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ बताओ बताओ। ये आवाम की आप गुफ्तगू जान रहे हैं। लोग आवाम बड़ी परेशान है, इतनी परेशान है कुछ कह नहीं सकते। बहुत परेशान आवाम है, बहुत हालात ख़राब हो गए मुल्क के, इतने बेरोजगारी बहुत हो गई है। बहुत हो गए, लोग परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि आवाम के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं आ रही। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं रोटी बनाता हूँ। रोटी बनाते हैं। कितने की रोटी हो गई आजकल? रोटी 15 रुपए की चला रहा 15 रुपए की हो गई है। तो आटा जितना महंगा हो गया है, पहले शॉर्टेज भी चल रही थी, तो अब काम कितना सुस्त हो गया है। काम तो है नहीं, हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि जो तहरीक इमरान खान चलाई उसके ऊपर जाना भी नहीं पड़े, कि ऐसा काम हो जाए कि उसको बोलना भी नहीं पड़े और कहना भी नहीं पड़े, कि जब वो मजबूर होते हैं तब वो तहरीक चलाते हैं। इस वजह से वो जो है ना बेरोजगारी है, जो आदमी दोबारा जेल भरो तरीकों की बातें हो रही है। देखो ना, ऐसा काम ही नहीं करें वो तहरीक चलाए, ऐसा काम ही ना हो जो तहरीक चलाए, जेल भर देंगे। तो आपके हल्के में यहाँ कुछ तरक्याती काम भी हुए हैं, कुछ सड़कें बनी हो? ज़िला मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन यहाँ देखो ना 3-4 आदमी बड़े हैं, शाह साहब हैं, गिलानी साहब हैं या बाकी हैं, वो तब आते हैं जब यहाँ इलेक्शन का मौसम होता है। इससे पहले नहीं आते? नहीं, पहले क्या करने हैं, क्या काम है उनका, इधर आएंगे क्या करें। हमारा हल्का है, हम ऑन करते हैं अपने वोटर्स को ऑन करते हैं। कहाँ आते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा उनको आते हुए। जी, अभी ये देखो ना आगे पानी खड़ा हुआ है, ये रोड जैसा है जो है ना मार्केट है, ठीक है, ये बहुत मुतासर है। मार्केट मुतासर काम नहीं हुए। क्या हाल है बाबा जी? जनाब मैं सवेर का पिन्नर मंगल मेहनत 20 रुपए सारे बनन हूँ आटा गिना लून गिना दवाई गिना एक आना नहीं महंग ज्यादा से ज्यादा हर चीज महंगी हो गई है। हर शय महंगी है। ये हुकूमत पैसा एक नहीं ये हुकूमत क्या कर दी भाई? हक एक क्या करे साडा जब कारोबार का है ना, जब हुकूमत को वोट की में दे समय हाँ भूख घर भूख भी न थी, बाल बच्चे तंग हैं, क्या करूँ हाँ। इस वाले से आप राय जाने हुए हैं, क्या करें? मजम्मत करते पे महंगाई के ऊपर, अभी 17 रुपए 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो ये सारा असर गरीब आदमी के ऊपर असर पड़ता है। उसकी परवाह हुक्मरानों को नहीं है। नहीं है, उनको नहीं है बिल्कुल। मुश्किल फैसले हैं, मजबूरी में किए हैं। जो कुछ हो, जो हमारे कुछ लेना देना नहीं है बस। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं 12 घंटे काम करता हूँ। 12 घंटे कितनी दिहाड़ी बन जाए? 800 रुपये दिहाड़ी है। 12 घंटे काम करने के बाद जी, क्या करें, मजबूरी है। वाले से है कि मुश्किल तरीन काम है। अम्मा जी आप क्या हाल? तो मौजूदा महंगाई है, कितनी परेशानी है? बहुत बेटा, ये स्कीम चलाई हुई है, ये पैसे मिलते हैं चलो भाग लो, वहाँ पे जाए अंगूठे नहीं आते, पैसे आते हैं अंगूठे वाले कहते हैं अंगूठे नहीं आते। अभी भी धक्के खा के आई हूँ। रोजाना लाइनों में लगती हैं, नंबर आते हैं, कहते हैं अंगूठा नहीं लगा। अंगूठे नहीं आते हैं, पैसे आए हुए हैं। तो आम आदमी को जो चीज मिलनी थी वो भी नहीं मिल रही। वो भी नहीं मिली, बेवा औरत हूँ, क्या करे बंदा। अब पैदल आ रही हूँ, आटा भी महंगा हो गया, चीनी घी सब कुछ महंगा हो गया। से लेके वो कोटरम निवास तक फिर के आई हूँ, तो मुमताज़ाबाद से अब पैदल आ रही हूँ, किराया भी खत्म हो गया। अब क्या रोएंगे उस हुकूमत को? कोई परवाह नहीं है आवाम की। आवाम की कोई परवाह नहीं है। आवाम की परवाह नहीं है जी। इस वक्त आम आदमी के हालात हैं। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा काम काज आपका?
भाई मंदा चाह रहा है भाईजान। आप क्या शादियां तो उतनी हुई हैं, कोई काम शाम नहीं मिला? काम नहीं है भाईजान, मंदा चाह रहा है। मंदा चल रहा है। हाँ। पहले कैसा काम था? पहले सही आज पर अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ कि हर जगह मंदा हो गया? पहले ज्यों जा रही है महंग दौर आ रहा है, ऐसे फिर होता है काम। क्यों आगे तो होता था भाई महंगाई बहुत ज्यादा थी गई है। जी हाँ, ਉਹਦੇ महंगाई ਦੀ ਆਦਤ ਸੇਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਗੇ ਨਾਲੇ वो लोग नहीं सरदा शादी से ढोल बजाने वास्ते? ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਈ ਵੇਲਾ ਸੇਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਨੇ ਪੈਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਸਾਕੂ शेख नीम है, बहुत अच्छा लोग बड़ा भले लोग। गलियां महल्ले बने होन, कोई सड़कां पक्कियां हुई होन, कोई गट्टा लाइन पई होवे। शाह महमूद साहब आया ही ਉਹ गलियां दे रोड दे हालात तुस आप देते पे सारे इलाके दा ही समझो एमपी नाज़मी वो बने। इस हवाले से कह रहे हैं कि काम बेहतर नहीं चल रहा और काम उस तरह नहीं हुए जिस तरह से वादे किए गए थे। ये आप आवाम की राय जान लें। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त जिस रोड पे हम मौजूद हैं, अगर हम इस हवाले से बात करें तो इस रोड को मुख्तलिफ हलके लगते हैं। अगर हम इस साइड पे बात करें जो चौक शाहबाज की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर शाह मुतकोशी साहब का हलका, उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेंबर थे मखदूम जैन कुरैशी, उनका हलका ये बनता है। और अगर इस रोड के आखिर में बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली नदीम कुरैशी और MNA आमिर डोगर का हलका बनता है। यहाँ पर काम क्या हुए आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सीवरेज का गटरों का पानी मौजूद है, कोई बारिश नहीं हुई और आवाम इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जब इलेक्शन हुआ था 18 का तो उस वक्त भी इस रोड को बनाने का वादा किया था। अब दोबारा से उम्मीदवार वादे करेंगे। ज़रा आवाम के पास जाते हैं कि आवाम क्या कहती है। वजन क्या हाल है आपके? भजन ठीक। आपकी यहीं पर कोई शॉप है? ये मेरी शॉप है। तो ये यहाँ पर कब से मसला है? ये मुझे यहाँ पे शॉप लिए 2 साल हो गए, यही मसला ही है। 2 साल में किसी कोई भी नहीं बना। जैन कुरैशी भी यहाँ पर का MPA बना है, ठीक है, सलमान नेम नहीं बना। हालांकि पुल के ऊपर एक कोयों पे लग गया उनका, ठीक है। शाह महमूद आया, ओपनिंग कर गया। इस रोड वाली साइड पे कोई भी नहीं आया, शाह महमूद भी नहीं आया, जैन कुरैशी भी नहीं आया। यहाँ पर हर वक्त गटरों का पानी होता है? बिल्कुल, ये ऐसे समझ लो बिल्कुल पक्का है ना, ये गटर वाला पानी यही लाजमीन होता है। तो कितना कारोबार मुतासर हुआ है? तकरीबन सजी जो भी आता है लॉलीपॉप दे के चला जाता है, जो भी आता है MPA MNA लॉलीपॉप दे के कितनी दफ़ा चौक शबाद हमने मेन चौक बंद किया, कितनी दफ़ा किया, कोई भी नहीं हुआ। अब आपको पता है कि दोबारा इलेक्शन हो रहा है अगले महीने में यहाँ पर? नहीं, हमें नहीं पता। शाह साहब ने जो यहाँ से MNA बने थे इस्तीफा दिया, हाँ जी। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा शेड्यूल जारी किया है और मार्च में इलेक्शन होना है। शाह साहब ने भी आज कागजात जमा करा दिए हैं, वहाँ से डोगर साहब के हल्के में भी होने और बाकी हल्कों में भी। तो फिर मार्च में दोबारा वोट मांगने के लिए आपके पास उम्मीदवार आएंगे? फिर आएंगे, लॉलीपॉप देंगे, चले जाएंगे। तो काम नहीं करते? काम नामुमकिन है, उनके बस में नहीं है। काम नहीं, अवामी मसाइल हल नहीं होते। भजन क्या हाल है आपके? क्या काम करते हो? मैं रेडी लगाता हूँ। अच्छा, आपका ये स्टॉल वगैरह है, तो यहाँ से गुजरते हुए कितनी परेशानी होती है? भाईजान ये इतना परेशानी है कि हमारा कारोबार तकरीबन 2-3 महीने से ये बंद है। ठीक है। यहाँ से हम रेडी नहीं ना, यहाँ से यहाँ के मुतकिम नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया जो आवाम से वोट लेने आते हैं? बस जो आता है बस खा पी के हर कोई चला जाता है, काम नहीं करते। काम नहीं करते। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो वादे करते हैं? हाँ, वादे तो करते हैं। वादे तो ऐसे करते हैं जैसे सऊदी अरब यहाँ ले आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं। भजन क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर अहमद। मोहम्मद नसीम साहब क्या करते हैं? कबाड़ की फेरी लगाते तो बाहर की वो लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इस वक्त रोड की सूरत हाल है, उसके अलावा जो गली महलों की हालत है, तो ये हुकूमतों ने काम नहीं किया यहाँ पर? बस क्या कर सकते हैं सर, हुकूमत ऐसी है। इस हुकूमत ने महंगाई इतनी कर दी है कि बस गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। अब यहाँ से देखो आने जाने वालों, यहाँ से आने जाने वाले हर अफराद जो है ना परेशान है। मस्जिद है साथ,
लोग नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते, इतनी परेशानी है। ये कब से मसला चल रहा है? तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से ये मसला है, तो वासा का कोई बंदा नहीं आया? कोई भी नहीं आता, अगर गाड़ियाँ भी आती हैं तो वो ऐसे टाइम ज़ाया करके चले जाते हैं। तो काफ़ी परेशानी होगी यहाँ तो फिर। जब ये पानी गटरों से पानी निकलता तो यकीन मानो वहाँ चौक तक पानी चला जाता है, इतना पानी होता है। रोज़ का मामूल है? रोज़ का मामूल है। किसी को फिक्र नहीं है कि यहाँ पर आवाम कितनी परेशान है? यहाँ तो बस हमारे अब यहाँ वोट लेने आएंगे, फिर इनको पता चलेगा कैसे वोट मांगने आते हैं। आपको मालूम है कि इस हल्के में दोबारा इलेक्शन होने हैं? बिल्कुल होने हैं मार्च में इलेक्शन होने हैं भाई, बिल्कुल होने हैं इलेक्शन, वोट मांगने नहीं आएंगे। जब वादा के बावजूद काम नहीं किया तो आप नहीं किए, अब देखो यहाँ पैप पड़े हैं, 2 महीने हो गए पैप डाल के गया, कुछ बंदा ही नहीं आया, देखने ही नहीं आया कि पैप डालने हैं कि नहीं डालना है। ये सब लोगों का गुस्सा दिख रहा है, गुस्सा भी बचा है जी। ये ज़रा हाल देखें कि ये किस तरह से यहाँ पर लोग गुजर के जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं उन्हें किस हद तक तंगी होती है, और ये रोज़ का मामूल है। अभी तो यहाँ पर पानी कुछ कम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पानी यहाँ पर इससे भी ज़्यादा होता है। जी हमने तो बाबा जी इधर आ जाए, पानी खराब है, गंदा पानी है। मैंने सुना मैंने हम क्या की खड़े थे कोई कम साल थी गए मैंने की टिकट गोडे गोडे ने पानी है, बंदा लंघ नहीं सकता है तू जी। ए जनाब वाली ट्रैफिक आंदी तो फस वेंदी है, बंदा जड़ा मैंने फसा पिया होंदे। मसला तो आज दा नहीं, काफ़ी टाइम दा है। टाइम है सड़कां खड्डे पै गए। तुम्हारी उम्मीदवार जैको वोट दिते ना कुछ नहीं किया। सड़कां खड्डे पे पैन, वोट वाले तो है नहीं कोई ना कोई बंदा, बड़े बड़े बंदे लंघते पैन, परवाह क्या नहीं क्या ना पे तेरा जड़ा आंदे वो फंसा कर आंदे घंटा घंटा, क्या करूँ सा। कोई सरकारी अमले को नहीं है, वासद अमले अरे कोई वासे वाले आंदे वो है गड्डी भर वेन वाल नहीं आते, परेशानी होती तो जा और सुनते नहीं वासे वाले जिलो से कंप्लेंट डालती गए तो पंजो वाली और पंजो ही तक आंदे है गड्डी भरे सन पर चले वेसन रोजाना पानी आवे रोजाना पानी बाजर ये सारा पानी पानी होंदे ना। तो कह रहे हैं कि रोजाना का मसला है, और वासा कभी कभार यहाँ पे आ जाते, लेकिन वासा अक्सर नहीं सुनता, वासा नहीं सुनता सही। एमएनए तो एमपी जेरे मुंतखब थे, एमपीएन जड़े मैंने अखा मीट के लंघ जाते, क्या कर सकते हैं। इस हवाले से आप जान लेंगे लोग कितने परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? बाइक से रोजाना गुजरते हैं तो इधर से इतने परेशान हैं, ये रोड कभी नहीं बन रहा, ये हर वक्त ऐसे टूटा भंजर रहता है। और उसके बाद जौन सा है यहाँ का कोई भी देखने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है वोट लेके भाग जाते हैं। हल्के में 5 साल में कोई 3-4 बार तो इलेक्शन हुए हैं, फिर कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ सर, सब आते हैं खा पी के भाग जाते हैं। उसके बाद हम इतने परेशान हैं, जिंदगी में उन्होंने ये नहीं करा कि आवाम की थोड़ी बहुत सहूलत भी कर दें। महंगाई तो वैसे भी है, लेकिन ये सहूलत भी नहीं है। सर महंगाई की बात करें, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा फिस के रह गया है। ये सब खाने पीने वाले हैं, बस खा पी के आवाम को लूट के भाग जाते हैं। हम लोग क्या करें गरीब बंदे? क्या करे, ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी आखिर करे क्या। हुक्मरान तो बात सुने। जी जी वैसे भाई नमाज पढ़ा कोई नहीं आता, एक गंदे पानी को डर के क्या करूँ असा। आज साल थी गया सही ये भोग पानी जब बुगेंदे खड़े हैं, कोई लाला भैंस ना कोई अमन करो यार, एक रोड ही ऊंचा करके बनावें। से मुतालबात आ रहे हैं। और अगर हम इस रोड की बात करें तो पहले भी ये रोड ख़राब था, और हर सियासी जमात का जो नुमाइंदा आता है आवाम से ये वादा करता है कि मुझे वोट दो, ये बना के दूंगा, लेकिन फिर सारे भूल जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। बात हो साल को उत्ते थे एवं नहीं था, बंदे साइकिल मोटर ते जनाने जाए पौन माता जाए पौन जनाते लगते वो क्या करे ने पर वाल वाल के सुतरा उत्ते करके है दवा जनादा ढादा तुम्हारे सास का नहीं अल्लाह ने प्यारे को भाई मुसलमान है। पानी थे आके साल थी गई खड़ोते थे, गोडे गोडे पानी थी मैंने दुकाना बंद थी मैंने रसके ए लंगड़ा छोड़ देने मसीत अल्लाह का घर है नालो लोग नमाज पढ़न कितने नहीं। तुम्हारे हल्के के नुमाइंदे बने हैं, एमएनए बने, एमपी बने, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई नहीं करेंगे, सब वक्त पर जड़े था जी ऐसा ही करें, कोई नहीं आता। आवाम को भूल वेंदे जले जले वोटे का टाइम आवे कोई हिंद आवे तो सारे पीवे सारे बिरावे सारे फलाण, जले कम गिनना का टाइम आवे उन्हें आते तो जरो बैठा कह दी कितने गए कितने ये थे वालो इस्लामाबाद मिलते हैं जी हाँ, उतना नहीं मिलते, उतने नहीं मिलते, उतना नहीं मिलते। घर सुते पे उन्हें कोई नहीं बैठे, घर सुते पे उन कोई नहीं बैठे। आवाम का रिएक्शन देख रहे हैं कि लोग किस हद तक परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि
आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी आप दोबारा से सामने देख लें, सामने मस्जिद भी है, ये रोड मसरूफ़ तरीन रोड है और इस पर आप हालत देख लें कि किस तरह से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं। और ये आज का दिन मसला नहीं है, यहाँ पर कई रोज़ से ये मसला यहाँ पर चल रहा है और ना तो लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जा सकते हैं और ना रोड से गुजर सकते हैं। ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुबशिर। मुबशिर, कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं। यहीं रहते हो? तो कितनी दिन में कितने चक्कर लगते हैं यहाँ पर? 10-12 तो लग जाते हैं। 10-12 पे पानी में से गुजर कर? पानी में से गुजरते हैं। बाइक भी खराब होती होगी, कपड़े भी खराब होते होंगे? कपड़े खराब तो होते हैं। तो ये कोई मसला हल करने को कोई नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया इधर। परेशानी है? परेशानी है हमारे को। ये कह रहे हैं परेशानी बहुत है, रोजाना 10-12 चक्कर लगते हैं। वजन आप भी मोटरसाइकिल सवार हैं, आप सुनाए आपके कितने चक्कर लग जाते हैं रोजाना? सारे तो भैया रोज लगते हैं, कई आज ना थोड़े लगे। आधी थी गए हो? आधी हो गए हो? आज की दो सारे रोज चक्कर लगते हैं। मैं किस आधी हो गए हो? आधी है भैया, वोट गिने वाले प्यू बना के आंदे, प्यू बना के आंदे वोट दो, इतना वाला के काम नहीं करेंगे। कारोबार लोगों ने फंसा पे सारा अपना बंद थिया पे किदे आवाम ने एरी महंगाई की थी खड़े ने। इलेक्शन तो बाद उनको गए, उनको मिन्नत कितने किया? घर क्या नहीं, घर सुते मोए पे आंदे खड़ खड़ क्या ने क्या करो। इलेक्शन दा टाइम करीब आने तो वाल आमना जामा शुरू थी बना गिने लाले दो। इस वक्त आप आवाम में गुस्सा, क्या हाल है जी आपके? आपके जी हाल ठीक है, हाल देख रहे हो, अपना कारोबार नहीं है, सामने मस्जिद है, नमाज। शाह साहब मुंतखब हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो काम शाम नहीं किए? कोई काम नहीं करते, यहाँ से लंघ जाते हैं जो है ना, अपना चुप करके जो है ना चले जाते हैं। शाह महमूद गुजरा है, जैन कुरैशी भी गुजरा है, उनको बोला है वो क्या अपना चुप करके लंघ जाते हैं। काम हुआ नहीं हुए? हाँ काम नहीं करते जनाब, जो है ना कोई काम नहीं करते। सामने आप देख लें कि इस वक्त ये जो हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर रोज़ाना का मामूल है। अब यहाँ पर एक रिक्शा यहाँ पे फंस चुका है इस गटर में और इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये कोई आज का दिन नहीं है, ये कोई अभी का मसला नहीं है, ये रोज़ाना का मामूल है। और हुकाम बाला को कोई परवाह नहीं होती कि लोगों को कितनी ज़्यादा अजियत होती है, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। हम ज़रा आगे भी चल के दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, ये इस वक्त गटरों का पानी यहाँ पर है और लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और उन्हें किस तरह की तंगी का सामना है ये सिर्फ यही लोग ही जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इस एरिया में हम देख रहे हैं कई साल से ये मसला चल रहा है, तो यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया यहाँ पर आवाम के मसले हल करने के लिए? सर ये हल्का है शाह महमूद साहब का, ये हल्का है नदीम उसका जैन कुरैशी का, ठीक है, उनके साथ है। ये पुल का इफ्तिताह किया, उन्होंने यहाँ आना था, पानी की वजह से उन्होंने यहाँ आना पसंद भी नहीं किया। यहाँ क्यों आना था, किस लिए आना था, कोई इफ्तिताह करना था? नहीं जी, उनको हमने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि जी हम आएंगे, देखते हैं, MD वासा को भी बुलाएंगे। ये पाइप भी आए पड़े हैं, देखें एक्सीवेटर खड़ा रह गया कितने दिन, तो ये इनका बस का काम नहीं है सर, ये बिल्कुल। यहाँ इलेक्शन होना है, ज़िमनी इंतखाब, शाह साहब की जो सीट खाली हुई थी अब दोबारा से शाह साहब ने कागजात जमा करा दिए। आगे आए तो सही ना, इनको वोट भी ज़रूर देंगे, इसी पानी में खड़े होकर इनको वोट देंगे जी शाह साहब को इंशाल्लाह, कि इनको बताएंगे, इनकी मुखालफत ही करेंगे कि अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो आप खैर जमहूरी हक है, आप जिसको भी वोट देना चाहें, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुए? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। इनको कहा एहतजाज किया है सर, चौक बंद किया है, सारा कुछ किया है। ये इन्होंने एक पाइपलाइन डाली है छोटी सी, बिल्कुल नाकिस है ये, तो ये सर बिल्कुल काम नहीं आती। यहाँ पर वीडियोस है मेरे पास, वो दोस्त आज मैं आपको लेके देता हूँ। यहाँ लेडीज़ गिरी हैं सर, बच्चे गिरे हैं, इनके स्कूल मामूल है, ये रोज़ का मामूल है। सामने भी 2 रिक्शे यहाँ फंसे हैं। जी जी सर, ये पानी वहाँ तक होता है, ये आज थोड़ा कम है। ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने मिट्टी डाली है, इन्होंने ऊपर कर लिया। ये देखें आमदोरफ्त का कोई जरिया भी नहीं है सर, आमदोरफ्त का कोई जरिया नहीं है। ये आप गुफ्तगू जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तंगी का सामना है यहाँ पर? बहुत गंदगी है जी, बहुत गंदगी है, लोग यहाँ परेशान है। नुमाइंदों ने क्या किया जो मुंतखब हुए? क्या करेंगे जी, वो तो घर बैठे हैं अपने सुकून से, वो तो अपने सुकून से बैठे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। आवाम की परवाह नहीं है? आवाम की परवाह किसको है? किसी को भी नहीं है। आवाम की परवाह किसी को नहीं है। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम आपको मज़ीद भी ज़रा सूरत हाल दिखाते हैं कि हल्के की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं हल्का N156 के हवाले से, आपने आवाम की गुफ्तगू पहले भी जानी, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि जहाँ के जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने कितना काम किया, आवाम से वोट लेने के बाद क्या इस हल्के पे भी कोई फोकस रहा या नहीं। हमारे साथ आवाम मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर। यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, गलियाँ टूटी सर, हुई, ये हकीकत है, इसमें हम दो राय नहीं रखते। हमारा घर है, हम महल्लेदार हैं, पैप आए पड़े हैं, शुरू होने हैं, निगरान हुकूमत आई है, उन्होंने फ़ंड रोक दिए हैं, और उसके बावजूद आपके सामने पैप पड़े, आप देख लें, ये पैप डलने हैं। इंशाल्लाह ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। 1 महीने का हमने आपको टारगेट दिया है, इंशाल्लाह 1 महीने से पहले ये इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से ये पूरा सिस्टम सीधा हो जाएगा, पैप डाल जाएंगे, पानी नहीं होगा। पैप आए हुए हैं यहाँ पर, हमने भी देखे। लेकिन 4-4.5 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये मसला आज का नहीं है, ये मसला आज का नहीं है, कई साल का मसला है। मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह साहब, आप हमारे माशाल्लाह रोही के चैनल के और सिस्टम के, और हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमें भी जानते, हम झूठ नहीं मारते। ये हमारा घर है, यहाँ हमारे कब्रिस्तान है। हकीकत यही है कि मुल्तान के पूरे मसाइल है, यहाँ ये मसाइल नहीं है, पूरे मुल्तान के मसाइल है। ये 40 साल हुकूमत कर गए, कोई 45 साल कर गए, हम 3.5 साल वाले हैं। 3.5 साल हिसाब दे और 40-45 साल हिसाब न दे, क्यों? हमारा इलेक्शन होना है। हाँ, हम फिर हमने इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी ये पैप डल जाएंगे, रोड साफ हो जाएगा, हम वादा करते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि पैप डल जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तरक्याती कामों में पाबंदी लगा दी है इलेक्शन की वजह से। लेकिन सवाल तो ये है कि 3-4 साल हुकूमत में ये पहले मसला क्यों हल नहीं हुआ, आखिर में क्यों हुआ, आखिर में क्यों पाए बचाएगा, ये हुकूमतों का है। आप जी भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्तान के टोटल जो सीवरेज डल रहे हैं, आप देखें कि अल-मुस्तफ़ा रोड है, मुल्तान की बहुत महंगा बड़ी बड़ी सारी सीवरेज जो 50 साल तक चेंज नहीं हुई वो अब चेंज हो रही है। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये है अल-मुस्तफ़ा रोड, वहाँ 6 फुट की पाइप लाइन डल रही है 22 नंबर पे। तो जैसे ही वो पाइप लाइन मुकम्मल होगी तो ये हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अभी ये अल जिलान रोड का जो मसला है ये पूरे मुल्तान का मसला था, काफ़ी जगहों पे मसला हल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि आप वासा की तारीख में देख लें कि इतनी बड़ी बड़ी सीवरेज चेंज नहीं हुई जो अब चेंज हुई हैं, जो 50 साल पुरानी सीवरेज थी। तो अल मुस्तफ़ा रोड का कुछ दिनों पहले अल मुस्तफ़ा रोड वाला मनसूबा मुकम्मल होगा तो साथ ये भी हो जाएगा। जी सुने, ये सामने आप पाइप देखें, वासा के पाइप लाइन आए हुए हैं, वासा ने दिन रात मेहनत की है। अभी वो फंड का कोई इशू हो गया, अभी ये इस रोड की पाइप लाइन डलनी थी, पाइप भी मौके पे आए पड़े हैं। अब आप देख लें कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको चाहिए कि निगरान हुकूमत बाकी बड़े काम कर रही है जो नहीं करने चाहिए, तो ये काम भी तो पहली आपकी हुकूमत 3-4 साल रही, शाह साहब आपके वज़ीर ख़ारजा रहे, उस्मान बुज़दार साहब CM रहे, चौधरी साहब CM रहे, तो उसमें काम नहीं कराया। अब आप निगरानों में डाल मुसलसल 2 साल से अल मुस्तफ़ा रोड की पाइप लाइन डल रही है। तो ये जो हुकूमत आई है, आप देखें कि वासा के कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस हुकूमत में शुरू हुए हैं। तो जो 50 साल से लाइनें डली हुई थी वो अब चेंज हो रही हैं। इनका मुतालबा है कि ये इस हवाले से जो मनसूबा जारी है उसको वक्त पर मुकम्मल किया जाए। हम सर और भी लोगों से, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ से गुजर? सामने मस्जिद है, तुम देख गिनो कितनी परेशानी, आप इंसाफ कर गिनो। सामने मस्जिद है, तुम इंसाफ तो करो, क्या चिंता पे असा नमाज पढ़ा नहीं मान सकते सारे कपड़े में। और 6 महीने और जब बुजुर्ग 6 महीने थी थी रहने हैं तो समी थी रहंदी हो जब तक 72 इंच लाइन जड़ी है बिलाल चौक वाली वड्डा रोड है जरा वो मुकम्मल न थी ये लाइन थई वजनी सर 2 महीने पहले इना छोटे पैप पाते वो छोटा जा मसला है हुन बड़ा मसला थी है हुन नहीं ये मसला कोई तकरीबन 12-15 साल दा है। ये हर साल बाद 2 साल बाद 6 इंच दे पैप पैने वाल 6 महीने बाद बंद देने वाले ही काम 3 दफा ते सड़क अर्ज है कि असा ये आदे है कोई हुकूमत हो महल्ले के मसैल हल होने चाहिए उनका सही दूर है नहीं रखेंगे उनके बावजूद इंशाअल्लाह ताला असा 1 मिनट अंदर ये लाइन पूरी हो सी तो आ रहा है। लेकिन इस एरिया में जो मसला है वो आज का नहीं है, जहाँ पर कई अरसे से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। अब देखना यह है कि ये जो वादा है कब पूरा होता है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के मकीन है? हाँ जी यहीं रहने वाले। यहाँ पर जो सड़कों की सूरत हाल है, सीवरेज की सूरत हाल है, अवामी मसाइल हैं,
तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? बहुत गलत काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई हुकूमत देख नहीं रही, सारा पानी पानी है। इधर मस्जिद है, मस्जिद नमाज पढ़ते हैं लोग, जनाजा यहाँ से जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। यहाँ पे साथ कब्रिस्तान भी है, बहुत परेशानी होती है, गुस्तान है नज़दीक, मस्जिद है नज़दीक, दुकानें हैं, सारे यहाँ से परेशान है, सब लोग परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं कर रहा, क्या कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। हम दोबारा आपको दिखाएं, ये सामने एक और रक्षा यहाँ पर इस वक्त इस जो गटर का पानी मौजूद है वहाँ पर रुक गया है और लोग भी यहाँ पे बैठे हैं और ये आए रोज़ का मामूल है। यहाँ पर लोग इसी तरह परेशान होते हैं। यहाँ से जो बच्चे गुजर रहे हैं, स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और इस बात की किसी को परवाह नहीं है कि किस माहौल में हम अपने लोगों को जीने का हक दे रहे हैं। तो ये रोज़ाना ऐसी रोज़ाना ऐसे रोड बंद हो जाता है या शोधे गरीब लोग फंस जाते हैं, रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, पैदल वाले का रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से लोग गुजर रहे हैं। ये अभी जो रिक्शा फंसा हुआ है ये रोज़ कोई नहीं इसको निकालेगा, बेचारा आप ही परेशान होगा, पानी में कौन जाएगा, कौन ही धक्का लगाएगा इसको। सवारियाँ भी परेशान है, सड़क टूटी हुई है, सारा परेशानी है यहाँ पे। यहाँ पर रोज़ाना ऐसे ही होता है? ये रोज़ाना ही ऐसे होता है। इस रोड का कोई वालिक वारिस है भी नहीं, इस रोड का वालिक वारिस नहीं है। यहाँ जितने ट्रैफिक सारी यहाँ पे फंसती है, कोई पानी के अंदर जाते नहीं है भाई, कोई धक्का भी लगा दे। ट्रैफिक फंसती है। भाईजान रिक्शा लेके आ रहे हैं, सामने पानी खड़ा है। सर क्या करें, मजबूरी है, अभी पानी खड़ा है तो यहाँ से जाना तो है। रोज़ाना ऐसे होता है? जी सर, यहाँ पे क्या पूरे मुल्तान में कहीं काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सिस्टम पड़ा हुआ है। ये तो लाजमी बात है, पहले इतनी महंगाई है तो फिर आपके जो चीज़ें यहाँ से सड़क टूटी हुई है तो परेशानी तो होती होगी। सर बहुत परेशानी होती है, गाड़ियाँ काम निकालती हैं, रोड टूटे हुए हैं, क्या करें। पहले से इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, पूरा ही नहीं होता है। भाड़े की गाड़ियाँ हैं हमारी, परेशान है। भाईजान आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने भी रिक्शा फंसा हुआ है, तो ये रोज़ का मामूल है? सर जी 6 दिन यही रूट करता हूँ मैं। गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, खड्डे इतने, पानी इतना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। वोट लेने के लिए आए थे? वोट लेने के लिए आते हैं, क्यों नहीं आते। क्या वादे करते हैं? सारे काम करेंगे, बस उतले पुतले वाले काम कर लेते हैं यार, ये कर लिया वो कर लिया। ये हर बंदा तंग हो रहा है, ये देखें बंदा तंग हो रहा है। ये सामने जो रिक्शे वाले फंसे हुए थे, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि कितनी मुश्किल से वो निकले हैं वहाँ से और उनसे ज़रा जानते हैं कि ये इन्हें किस तरह दुश्वारी होती है। क्या बड़ी मुश्किल हुई आप लोगों को? बहुत परेशानी हुई है, रोजाना परेशानी होती है यहाँ पे। पता नहीं लगता कि पानी के अंदर सड़क टूटी पड़ी है सारी, कोई इस पे गौर ही नहीं कर रही है, ना हुकूमत ना कोई। नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। कितने अरसे से रोजाना नुकसान होता है गाड़ी का। आप भी यहाँ बैठे हुए थे अंदर, कितनी मुश्किल हुई जब रक्षा आपके पास गया? मुश्किल है बहुत, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पुल का निज़ाम अच्छा कर दिया, ये गटर वाला पानी नहीं अच्छा नहीं किया है उन्होंने। ऐसे ही है बिल्कुल, ये तकरीबन काफ़ी अरसे से यही हाल है यहाँ। जब वोट होते हैं तो वादे नहीं किया उन्होंने कि हम बना के देंगे? वो ये रोड बनाया तो उन्होंने दोबारा पाइपलाइन साइड पे भी डाली है, वो भी कामयाब नहीं हुई। हाँ जी, परेशानी का बाइस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बाइस है। जी भाईजान। सर रोज़ाना गुजरते हैं यहाँ से मस्जिद जाने के लिए, तो रोज़ाना ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं। देखो हमारी साइकिल भी ख़राब हो रही है, तो रोज़ाना की टेंशन। परेशान भी है, जनाजे भी आते होंगे? जी हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। ये इस वाले से कह रहे हैं कि रोज़ का मसला है। भाईजान क्या हाल है आपके? आप भी बाइक गुजार के आ रहे हैं, सामने जो तालाब मौजूद है, तो रोज़ाना ही ऐसे होता है? रोज़ाना ही हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से दिक्कत हो रही है, यहाँ में परेशानी हो रही है इससे। तो यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कर रहे सर यहाँ पे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। काम काज तो आपको पता है आजकल जो मुआशी हालात हैं, बहरहाल अल्लाह का फिर भी शुक्र है। जिलान रोड की किस्मत ऐसी शुरू से या अब हुई है? भाईजान ये 4 साल से दुआइयाँ दे रहे हैं। अभी मैं अपनी बच्ची को अकेडमी छोड़ के आया हूँ। यकीन कीजिए इसमें किसी किस्म की कोई झूठ नहीं है कि कम अज़ कम कपड़े अब जाके ना नमाज के काबिल नहीं रहे। मैं इससे बड़ी बात नहीं कहता कि ये 5 साल 4 साल हो गए हैं, ये काम किया ही नहीं है। चौक पे तमाम सियासी जमातों ने जलसे किए और वादे भी किए इस रोड को बनाने के, तो उन वादों में अमल नहीं किया। भाई अमल होता तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे ये करप्शन हमारे मुल्क को कह रहे हैं ना दिवालिया होने जा रहा है। पहले छोटी पाइपलाइन डाली है, ये बड़े पैप पड़े हुए हैं, ये देखें ज़रा, पहले क्यों नहीं डाले?
मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले क्यों नहीं डले, ओवरसियर साहब, एक्सीएन साहब, कोई भी वासा एहलकार हैं जो हमारे सियासी हमायदीन हैं, पहले छोटी लाइन पे खर्च किया, अलहदा टेंडर किया है, अब ये बड़ी लाइन पे फिर अलहदा टेंडर होगा। आम का पैसा है उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान को भूखा हम गरीब रहे हैं। वल्लाह एक टाइम की रोटी है, एक टाइम के लोगों की नहीं है। लोग औरतें आटे उठा के जब देखते हैं मंजर तो अपनी जवानी पे भी हमें। आपको मालूम है कि अब आपके हल्के में दोबारा इलेक्शन होना है मार्च में? हाँ, अब जो भी आएगा इस्तकबाल होगा, इस पानी में खड़ा होकर तकरीर करवाएंगे। अगर अभी यही अल्लाह, अब तो हम कहते हैं कि ये ना हो, ताकि वो जो भी नुमाइंदे आए ना यहाँ बीच में खड़े हों, उन्हें पता चले भाई 4 साल अवाम ने क्या कर झीला है। आप ये तो ये है, आप इधर दायरा बस्ती चले जाएं मेरे साथ, अभी आप डूब जाएंगे, यकीन कीजिए। आप कैमरामैन ले चलें U47 में, यहाँ तक पानी खड़ा और पूरा एक रोड है। ये इस हवाले से लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस इलाके का मसला नहीं है बल्कि हर जगह दायरा बस्ती हो गई, उसके अलावा अब्बासपुरा के इलाके हो गए, वहाँ भी सीवरेज की प्रॉब्लम है। क्या हाल है भाईजान? बाइक सर्विस करा के लाए थे, यहाँ पे फिर हाल हो गया दोबारा? भाई यहाँ रोज ही हम गाड़ी साफ कर के ना हम थक जाते हैं। ये इतना जंगाल लगा पड़ा है, ये रोज ही हम इधर से जाते हैं ना चौक शहबाज से, बड़ा हालात खराब है। यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, बस आते हैं देख के चले जाते हैं। आते हैं देख के चले जाते हैं, हर किसी की ज़बान पर यही बात है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। साथ कब्रिस्तान है, साथ ही मेन रोड है, सामने चौक है, वहाँ भी चौक है, तो ये कैसे लोग गुजरते हैं? हमको बड़ी परेशानी है, इधर बहुत परेशान है। वहाँ गिर जाती है, बीच में टोए मचे पड़े हैं, जो मोटरसाइकिल वाले आते हैं गिर जाते हैं बीच में। बड़ी परेशानी है, कोई काम सुनता नहीं। जो हल्के में नुमाइंदे आते हैं वोट के लिए, तो उन्होंने वादा नहीं किया कि भाईजान बना के देंगे? कहते हैं बनाते नहीं है, ये बनाते नहीं है, ये 4 साल से ऐसे है। हाँ जी, करते हैं बनाते नहीं है। बात जो है ये कि जनाजे, ये पाकिस्तान का कदीमी कब्रिस्तान है, पाकिस्तान लेवल का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और जनाजे इस पानी में से आते हैं। और ये शूट हमारे पास महफूज है कि जनाजे आते हैं, इस पानी को क्रॉस करते हैं, बेचारे इतने मजबूर हो के इस कब्रिस्तान में अपनी वो क्या मर के भी चैन न पाया तो कहाँ जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सामने है ये सारा। इस वाले से वाकई सूरदास सामने। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप भी रोजाना गुजरते हैं? जी बिल्कुल, इस वजह से गंदे पानी से? हाँ जी बिल्कुल, बहुत परेशान है इसकी वजह से हुए पड़े, गंदगी की वजह से। इंतजामिया कोई नुमाइंदा? कोई भी नहीं हुआ, बहुत सारा हर किसी ने गाय करवाएंगे, कोई भी साथ नहीं दे रहा। लास्ट में हम आपको यहाँ पर जो गटरों की सूरत हाल है वो दिखा देते हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर किस तरह के मसाइल हैं। सामने ये गटर खुला हुआ है और यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरती है, और इस पानी के अंदर भी गटर खुले हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ के लोग किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं। और ये मुल्तान का मसरूफ़ तरीन रोड है, अल जिलान रोड। और अल जिलान रोड के हवाले से बात करें तो इसी चौक शाहबाज पे 15 जलसे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का मसला हल नहीं हुआ। बुजुर्ग खबर जी अम्मा कितनी बेटा ये देखो तो सही, सारे कपड़े नमाज ही नहीं पढ़ सकते। जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं इतने चिक्कड़, गाड़ियाँ फिसल जाती है, मेरे जैसी औरतें तो गाड़ी से भी गिरने लग जाती हैं। कोई अकल से काम ले। देखो यही हमारी इबरत है, इसको देखो, हमने मरना है। अगर इस दुनिया में किसी का रास्ता साफ ना करोगे तो अगली दुनिया में क्या जवाब दोगे? ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि इस दुनिया में अगर किसी का रास्ता साफ नहीं रखेंगे तो फिर आगे किस तरह से अपने जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर सकेंगे। ये लोग गुजर के जा रहे हैं, ये सामने उन्होंने अपने जिस्म से चीज़ें बांधी हुई हैं और ये हालत है। लेकिन यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ की इंतज़ामिया को उसकी परवाह नहीं है कि अवाम कितनी तंगी में है। हुकूमतें ख़त्म हो गई, हुकूमतें खुद छोड़ दी, लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं किए। ये मसाइल हल करने के बाद अगर अवामी नुमाइंदे अवाम के पास जाएँ तो फिर समझ आती है। लेकिन ये गटर खुले हुए हैं जो कि अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी का मुँह चढ़ा रहे हैं, और जहाँ से लोग जो गुजर रहे हैं वो भी अपने नुमाइंदों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम वोट इसलिए देते हैं, आखिर हमारे पास आप इसलिए आते हैं कि हमें इन गटरों के पानी में से दिन रात गुजरवाएं, और फिर बताने के बावजूद, बार बार बताने के बावजूद भी अवाम का मसला हल ना हो तो फिर सवाल किस पे उठता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।